ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। त्रिरात्र तुलसी व्रत की विधि और महिमा। नारद जी बोले, भगवान आपकी कृपा से मैंने तुलसी के महात्म्य का वर्णन किया। आप त्रिरात्र तुलसी व्रत का वर्णन कीजिए। महादेव जी ने कहा, विद्वान आप बड़े बुद्धिमान हो, सुनो यह व्रत बहुत पुराना है। इसका श्रवण करके मनुष्य निश्चय ही सब पापों से मुक्त हो जाता है। नारद व्रत करने वाला पुरुष कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को नियम ग्रहण करे, पृथ्वी पर सोए और इंद्रियों को काबू में रखे। त्रिरात्र व्रत करने के उद्देश्य से वह शौच स्नान से शुद्ध हो, मन को संयम में रखते हुए प्रतिदिन रात को नियम पूर्वक तुलसी वन के समीप शयन करे। मध्या काल में नदी आदि के निर्मल जल में स्नान करके विधि पूर्वक देवताओं और पितरों का तर्पण करे। इस व्रत में पूजा के लिए लक्ष्मी और श्री विष्णु की सुरमयी प्रतिमा बनवानी चाहिए तथा उनके उनके लिए दो वस्त्र भी तैयार करा लेने चाहिए। वस्त्र पीठ और श्वेत बन के वो व्रत के आरंभ में विधि पूर्वक नवग्रह शांति कराए। उसके बाद स्वरूप पकाकर उसकी दवा से विष्णु देवता की प्रीति के लिए हवन करे। द्वादशी के दिन देव देवेश्वर भगवान की यत्न पूर्वक पूजा करके विधि के अनुसार कलश स्थापन करे। कलश छूट हो और छूट हो और टूटा टूटा न हो, उसमें उसमें पंचरत्न पंच पल्लव तथा औषधियाँ पड़ी हो। कलश के ऊपर एक पात्र रखे और उसके भीतर भीतर लक्ष्मी जी के साथ भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा को विराजमान करे। फिर वैदिक और पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए तुलसी वृक्ष के मूल में भगवत प्राप्ति की स्थापना करे। तुलसी की वर्ती वर्तिका को केवल जल से शीशे से फिर निवारी दे। जगत गुरु भगवान को प्रधानता से स्नान कराकर इस प्रकार प्रार्थना करे, जिनके स्वरूप का कहीं अंत नहीं, संपूर्ण विश्व जिनका जिनका स्वरूप है, जो गर्भ रूप आधारभूत जल में स्थित होकर लोक सृष्टि का भरण पोषण करते हैं और माया से रूपवान होकर समस्त संसार की सृष्टि करते हैं। वे देव परमेश्वर मुझ पर प्रसन्न हो। हे अच्युत, हे देवेश्वर, हे तेज पुंज जगदीश्वर, यहाँ पधारी आप सदाई सदाई अज्ञानांधकार काल का नाश करने वाले हैं। इस भव सागर से मेरी रक्षा कीजिए कीजिए। पंचामृत और संतन युक्त जल से परिपाटी नहाकर गंगा आदि नदियों के जल से स्नान किए हुए भगवान अनंत मुझ पर प्रसन्न हो। भगवान, मैंने चंदन अरगजा कपूर और केसर आदि का सुगंधित अंगराग भक्ति पूर्वक अर्पण किया है। आप श्री लक्ष्मी जी के साथ इसे स्वीकार करे। नल के समुद्र से तारने वाले नारायण, आपको नमस्कार है। तिलों की नाथ, मैं आपको पवित्र वस्त्र अर्पण करता हूँ। दामोदर, आपको नमस्कार है। भव सागर से मेरी रक्षा कीजिए। पुरुषोत्तम, मैंने ब्रह्मसूत्र यज्ञ पवित्र अर्पण किया है, आप इसे ग्रहण करें। प्रभु, मैंने मालती आदि के सुगंधित पुष्प सेवा से प्रस्तुत किए हैं। देवेश्वर, आप इन्हें प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करें। नाथ 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 पक्षी भोज्य पदार्थों से युक्त में नैवेद्य स्वीकार कीजिए। परमेश्वर, ये सब रसों से संपन्न है, इसे ग्रहण करे। देवेश्वर, मैंने सुपारी, पान के पत्ते और कपूर आपकी सेवा में भेंट किए हैं। आप यह पीड़ा स्वीकार के तत्पश्चात भक्ति पूर्वक धूप अगर तथा घी मिलाया हुआ गुल इनकी आहुति देकर भगवान को सुगाएं। इस प्रकार पूजा करनी चाहिए। घी का दीपक जलाना चाहिए। मुनिश्रेष्ठ एकादशी तो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के सामने तथा तुलसी वन के समीप नाना नाना प्रकार का दीपक सजाना चाहिए। चक्रधारी दिवाली देव विष्णु को प्रतिदिन अर्घ्य भी देना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए नवमी को नारियल का अर्घ्य देना उत्तम है। धर्म काम तथा अर्थ तीनों की सिद्धि के लिए दशमी को बिजौरे का अर्घ्य अर्पण करना उचित है तथा एकादशी को अनाज से अर्घ्य देना चाहिए। इससे सदा दरिद्रता का नाश होता है। नारद बांस के पात्र में सप्त धान्य रखकर उसमें 60 फल रखे, फिर तुलसी दल फूल एवं सुपारी डालकर उस पात्र को वस्त्र से ढक दे। तत्पश्चात उसे भगवान के सम्मुख निवेदन करे। विपेंद्र अर्घ्य निम्नलिखित मंत्र से देना चाहिए। इसे एकाग्रचित्त होकर सुनो। दे दे आप
तुलसी जी के साथ मेरे दिए हुए इस संकीर्त गद्य को ग्रहण करें। देव देव आपको नमस्कार है। इस प्रकार लक्ष्मी सहित देवेश्वर भगवान विष्णु की पूजा करके व्रत की पूर्ति के निमित्त उन देव देवेश्वर से प्रार्थना करें। देव देवेश्वर, मैंने काम क्रोध से रहित होकर इस व्रत के द्वारा उपवास किया है। देवेश, आप ही मेरे शरण दाता है। देव जनार्दन, इस व्रत को ग्रहण करके मैंने इसके जिस अंग की पूर्ति न की हो वह सब आपके प्रसाद से पुण्य हो जाए। कमल नयन, आपको नमस्कार है। जल साई नारायण, आपको प्रणाम है। केशव, आपके ही प्रसाद से मैंने इस व्रत का अनुष्ठान किया है। अज्ञानता कारक विनाश करने वाले केशव, आप इस व्रत से प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करे। निरंतर आठ में जागरण, गान तथा पुस्तक का स्वाध्याय करे। गान विद्या तथा नृत्य कला में प्रवीण पुरुषों द्वारा संगीत और नृत्य की व्यवस्था करे। अत्यंत सुंदर एवं पवित्र उपाख्यानों के द्वारा रात्रि का समय व्यतीत करे। निशा के अंत में प्रभात होने पर जब सूर्य देव का उदय हो जाए तब ब्राह्मणों को निमंत्रित करके भक्ति पूर्वक वैष्णव सार करे। यज्ञोपवीत वस्त्र, माला तथा संदन देकर वस्त्राभूषण एवं केसर के द्वारा पूजन पूर्वक तीन ब्राह्मण दंपति को भोजन कराए। गुड़ मिश्रित खीर के द्वारा यथेष्ट भोजन कराने के पश्चात दक्षिणा सहित पान फूल और गंधहारी दान करे। अपनी शक्ति के अनुसार बांस के अनेक पात्र बनवाकर उन्हें पके हुए नारियल, पकवान, वस्त्र तथा भांति के फलों से भरे सपत्नीक आचार्यों को वस्त्र पहनाए। देवी आभूषण देकर संतन और माला से उनका पूजन करे। फिर उन्हें सब सामग्री से युक्त तुझ देने वाली गौ दान करे। गौ के साथ दक्षिणा वस्त्र आभूषण दोन पात्र तथा अन्य सामग्री भी दे। श्री लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा भी सब सामग्री सहित आचार्य को दे। सब तीर्थों में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य प्राप्त होता है वह सब इस व्रत के द्वारा देव मनुष्यों के प्रसाद से प्राप्त हो जाता है। व्रत करने वाला पुरुष इस लोक में मन को प्रिय लगने वाला संपूर्ण पदार्थों और पशु भोगों का उपभोग करके अंत में श्री विष्णु की कृपा से भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।